बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल में सभी जानवर आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। जंगल का राजा शेर था। वह बलवान होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय भी था। जब भी किसी जानवर के बीच झगड़ा या विवाद होता तो राजा शेर अपनी अदालत लगाता और निष्पक्ष निर्णय करता। शेर की न्यायप्रियता की वजह से जंगल में कभी अराजकता नहीं होती थी। सभी जानवरों का विश्वास था कि अगर शेर के पास जाओ तो न्याय जरूर मिलेगा। भालू और हाथी का विवाद एक दिन जंगल में कुछ अलग ही माहौल था। भालू पेड़ों के बीच टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर लगे शहद के छत्ते पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। भालू खुश होकर, वाह, इतना बड़ा शहद का छत्ता, आज तो दावत जम जाएगी। यह तो मेरा हो गया। भालू छत्ता तोड़ने ही वाला था कि तभी वहां से हाथी आया। उसने भालू को रोकते हुए कहा, हाथी रुको भालू, यह पेड़ मेरी जमीन पर है। जो कुछ भी यहाँ है वह मेरा है। शहद पर मेरा हक है। भालू गुस्से में बोला, भालू, अरे हाथी, पेड़ तुम्हारा हो सकता है लेकिन मैंने यह छत्ता सबसे पहले देखा है। मेहनत मेरी नजर की है इसलिए यह मेरा होगा। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। बंदर, हिरण, लोमड़ी और खरगोश जैसे जानवरों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें समझा नहीं पाया। लोमड़ी, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? राजा शेर के पास चलो। उसकी अदालत में जाकर पता कर लो कि शहद का असली मालिक कौन है। हाथी और भालू ने एक दूसरे की ओर गुस्से से देखा, लेकिन आखिरकार मान गए। शेर की अदालत का ऐलान अगले दिन बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शेर की अदालत लगाई गई। यह जगह जंगल की सबसे बड़ी पंचायत स्थल थी। वहां पर सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर, गिलहरी, जिराफ, खरगोश और यहाँ तक कि तोता भी डाल पर बैठकर देखने आया। शेर ने अपनी भारी आवाज में दहाड़ लगाई, शेर, शांत हो जाओ, बताओ किस मामले में यह शोर मचा हुआ है। भालू ने आगे बढ़कर कहा, भालू, राजा जी, मैंने एक शहद का छत्ता सबसे पहले देखा था। मैं उसे लेने ही वाला था कि हाथी आ गया और उसने कहा कि शहद उसका है। हाथी भी पीछे नहीं रहा। हाथी, राजा जी, यह पेड़ मेरी जमीन पर है। पेड़ और उस पर लगा छत्ता मेरा है। इसमें भालू का कोई हक नहीं। शेर का गहन विचार। शेर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, शेर, भालू, तुम कह रहे हो कि तुमने छत्ता सबसे पहले देखा, और हाथी, तुम कह रहे हो कि पेड़ तुम्हारा है, पर क्या तुम दोनों ने इस छत्ते को बनाया? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं राजा जी, हमने इसे नहीं बनाया। शेर ने अपनी मूंछों को हाथ से छुआ और कहा, अगर किसी चीज को किसी और ने बनाया है तो असली मालिक वही होगा जिसने मेहनत की है। इसका सही मालिक पता लगाने के लिए हमें उन मधुमक्खियों से पूछना होगा। बंदर का मिशन। शेर ने बंदर को आदेश दिया, शेर, बंदर, तुम जाकर मधुमक्खियों से पूछो कि यह छत्ता किसका है और किसने मेहनत करके इसे बनाया। बंदर छत्ते तक पहुंचा। मधुमक्खियां भनभनाने लगीं। उसने धीरे से पूछा, बंदर, ओ मधुमक्खियों, जंगल के राजा शेर जानना चाहते हैं कि यह छत्ता किसका है। मधुमक्खियां एक स्वर में बोलीं, मधुमक्खियां, ये हमारा घर है। हमने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया है। इस पर न हाथी का हक है और न भालू का। यह मेहनत हमारी है। बंदर तुरंत शेर की अदालत में लौटकर सारी बात बताता है। न्याय का फैसला। शेर ने गहरी सांस ली और बोला, शेर, सुन लो जंगलवासियों, यह छत्ता मधुमक्खियों का है, न यह भालू का है न हाथी का। अगर मधुमक्खियां चाहे तो तुम्हें थोड़ा शहद दे सकती हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। मेहनत का हक मेहनत करने वाले का ही होता है। लालच का अंत। भालू और हाथी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। भालू, राजा जी, हमसे गलती हो गई, हमें लालच नहीं करना चाहिए था। हाथी, हम आगे से कभी किसी की मेहनत पर दावा नहीं करेंगे। शेर मुस्कुराते हुए कहता है, शेर, जंगल में वही बड़ा है जो मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करता है। याद रखो, लालच इंसान को छोटा बना देता है। उस दिन के बाद जंगल में कोई किसी की मेहनत पर हक नहीं जमाता।
सबक सभी जानवरों के दिल में बैठ गया कि सच्चा न्याय मेहनत और सच्चाई में है। लालच और झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत का फल हमेशा मेहनत करने वाले का ही होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई मजेदार व प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।